हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। जैसे सीजीएल 2024 री एग्जाम का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो अगर जो भी कैंडिडेट डीवी के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको SC ST EWS BC1 BC2 सर्टिफिकेट के लिए और फिर आपका मतलब ये सर्टिफिकेट कब का बना हो, आपका कब का बना हुआ होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए और किस अधिकारी का आपका बना हुआ होना चाहिए, तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। आज दोस्तों मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको सारा कंफ्यूजन आज बिल्कुल दूर कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सबसे पहले जाकर वहां ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट अपडेट के बारे में और सब कुछ के बारे में दोस्तों आपको वहां पे अपडेट वहां पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको आरक्षण लेने के लिए मतलब आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको स्थानीय निवासी झारखंड का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्थानीय निवासी के लिए आपको क्या क्या मतलब किस अधिकारी से आपका किस स्तर से आपका जो प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए और किस डेट का आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उसे ही शो करना है जिन्हें आरक्षण चाहिए। वैसे तो सभी मतलब अदर स्टेट वालों से भी मांगा जाएगा स्थानीय निवासी, लेकिन उन लोगों को जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब जिन्हें आरक्षण का लाभ लेना है सिर्फ उन्हें ही स्थानीय निवासी झारखंड का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास अनुमंडल पद अधिकारी का बना हुआ है, मतलब अनुमंडल लेवल का बना हुआ है, तो आपके पास 2 जून 2016 का होना चाहिए। इससे पहले का नहीं होगा। अगर आपके पास 1 जून 2016 का है तो समझ लीजिए आपका मान्य नहीं होगा, वहां पे आपका कोई काम का नहीं रहेगा ये सर्टिफिकेट। तो आपके 2 जून से या मतलब दोस्तों जो 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए, लेकिन 2 जून 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। और फिर अगर आपका अंचल अधिकारी लेवल से बना हुआ है तो आपके पास 19 जुलाई 2019 का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। अगर आपके पास 18 जुलाई का भी है तो फिर भी वो बिल्कुल अमान्य हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। तो 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका स्थानीय हो गया। जब आप स्थानीय आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपसे आरक्षण के लिए आपसे मतलब किस कैटेगरी से अगर बिलोंग करें तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट शो करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अनुमंडल पद अधिकारी का अगर आपके पास बना हुआ है तो इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं है। मतलब किसी भी साल का अगर आपके पास बना हुआ है 2015, 16, 19, 20, 14, 15, तो आप वहां पे दिखा सकते हैं, आपका बिल्कुल मान्य होगा। लेकिन अगर आपके पास अंचल अधिकारी का बना हुआ है आपका SC ST, तो आपको 25 फरवरी 2019 या फिर 10 मई 2023, इसमें 2 डेट दिया हुआ है। आप जब सीजीएल का नोटिफिकेशन को ओपन कीजिएगा तो वहां पे आपको 25 फरवरी 2019 और 10 मई 2023 दिया हुआ है। तो बाद में इसको संशोधन भी किया गया था। तो अगर आपके पास 25 फरवरी 2019 से पहले का बना हुआ है तो ये मान्य है, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 10 मई 2023 का बना हुआ है तो वो भी मान्य है। तो देखा जाए अगर आपके पास 2019 से लेकर 2023 तक के बीच तक बना हुआ है तो ये बिल्कुल मान्य है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कब तक का सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आपने 2024 में बनाया है सर्टिफिकेट को, क्या ये मान्य होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब BC1 BC2, तो अगर आप BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 29 अगस्त 2012 तक का बना होना चाहिए आपका अनुमंडल अधिकारी लेवल से, और इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 28 अगस्त 2012 का बना हुआ है तो वहां पे ये मान्य नहीं होगा। 29 अगस्त के बाद का ही चाहिए। फिर अंचल अधिकारी का जो चाहिए 25 फरवरी 2019 लेवल का चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा, इसके बाद का चलेगा। ठीक है। फिर आपका आता है EWS में सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपको संपत्ति सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। तो आपको जो अंचल अधिकारी का जो बना हुआ होना चाहिए वो 25 फरवरी 2019 का ही बना हुआ होना चाहिए। डेट बिल्कुल नोट कर लीजिए, 25 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 का वहां पे नहीं चलेगा, आपको डॉक्यूमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। नोट
और भी ये बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल आ रहा था, क्या स्पेलिंग गलती वजह से सिलेक्शन रद्द हो सकता है? तो अगर आपका सर्टिफिकेट में हिंदी लिखा हुआ है और कोई सर्टिफिकेट में आपका इंग्लिश लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपका नाम हो गया मान लीजिए सोनू, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपका सोनू है और आपने फॉर्म में फिलअप और आपके 12 के सर्टिफिकेट में सोनू कुमार करके कुछ है, तो हो सकता है यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके 10 के मैट्रिक में सोनू है और 12 के भी मान लीजिए आप सोनू है तो ये बिल्कुल फिर सही है, तो ये सही है। अगर आपका मैट्रिक में सोनू है फिर इसमें बिल्कुल अलग नाम हो जाता है मोनू, तो ये बिल्कुल आपका अमान्य हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात, स्पेलिंग भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का नाम हो गया सोनू SH करके लगा दिया सोनू, तो यहाँ पे हो गया सोनू, तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसे हो सकता है कि आपसे जो घोषणा पत्र वहाँ पे मांग सकता है, तो इस प्रॉब्लम को वहाँ पे हल कर देगी जैसे, लेकिन ये बहुत माइनर मिस्टेक होता है। तो वैसे तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए वरना अमान्य हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ वही हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा कि जाति प्रमाण पत्र जो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप SC ST OBC BC1 BC2 किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए वो पिता के आधार पर होना चाहिए। देख लीजिए, पिता के आधार पर होना चाहिए और किसी के आधार पर नहीं। पिता के आधार पर होना कंपलसरी, अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो आपका DV में काम नहीं आने वाला है और आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब का होना चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले नई सर्टिफिकेट बनाया था, वो तो फॉर्म भर चुके थे, लेकिन वो तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किए कि एग्जाम के बाद या फिर फॉर्म जो अप्लाई डेट था उसके बाद सर्टिफिकेट बनाए। और तो बहुत सारे तो 2024 में बनाए, मतलब जिन्होंने अगर अप्लाई डेट के बाद बनाए तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अमान्य हो जाएगा, मतलब मान्य नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपके पास है वो बिल्कुल आप चेक कर लें कि कब का बना होना चाहिए। आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म का जो लास्ट डेट था आपका जैसे CGL का, उस डेट का पहले का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलने वाला आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बात रहा आप लोगों के लिए। सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको तुरंत वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी आपको हमेशा नई अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।